15 जनवरी 1974 पटना की कड़कड़ाती सर्द सुबह में पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस उबाल पर था। आंखों में अंगारे, सीने में लावा लिए हजारों छात्र इकट्ठा हो गए थे। छात्रों के दिल में हिटलर शाही गुमान को चीर देने की आग धधक रही थी। फीस वृद्धि और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर उतर आया था। कॉलेज बंद हो चुके थे, पुलिस की लाठियां बरस रही थी, लेकिन इस उफान को रोक पाना अब किसी के वश में नहीं था। 22 जनवरी 1974 को पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में जयप्रकाश नारायण का आगमन हुआ। छात्रों के बीच उम्मीद की किरण जगी कि सरकार उनकी बातें सुन लेगी। उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो आने वाले दिनों में सिस्टम की नींव हिलाकर रख देने का दम रखता था। मंजर ऐसा था जिसे देखकर जयप्रकाश नारायण को भी ये समझ में आ चुका था कि पटना यूनिवर्सिटी अब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं रही है, बल्कि सियासी चेतना का अखाड़ा बन चुकी है। हफ्तों तक सोई हुई क्रांति आंखें खोल चुकी थी और इतिहास करवट लेने को बेताब था। एक बड़ा तूफान तैयार था और उस तूफान का नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। नमस्कार, आज हम लालू प्रसाद यादव की कहानी आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। आप अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। बरसात की वो रात थी और तारीख थी 11 जून 1948। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में एक टीन की छत वाले कच्चे घर में बारिश की बूंदें टपकती थी। वहीं एक मां मरछिया देवी अपने सबसे छोटे बेटे के माथे पर हाथ फेर रही थी। बगल में बैठे पिता कुंदन राय खेती बाड़ी और छोटा मोटा मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे। घर में गरीबी का आलम यह था कि खाने की थाली में अक्सर दाल रोटी से ज्यादा चिंता के टुकड़े परोसे जाते थे। लालू के परिवार में 6 भाई बहन थे। हर किसी के हिस्से संघर्ष ही आया। माँ घर के कामकाज में लगी रहती थी तो लालू किताबों के अलावा अक्सर बकरियों को और भैंसों को चरा रहे होते थे या खेतों के किनारे दोस्तों के साथ मिट्टी के खिलौने बना रहे होते थे। इसी अभाव और तंगी के भरे माहौल में लालू की आंखों में बड़प्पन का सपना पल रहा था। गरीबी के बावजूद उनके माता पिता ने बच्चों को पढ़ाया। घर की छत टपकती रही, कपड़े एक ही थे, लेकिन सपने कभी टूटे नहीं। यही जिद थी जिसने लालू यादव को उस कच्ची जमीन से उठाकर भारतीय राजनीति के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा दिया। परिवार के पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन लालू की मां हमेशा चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर नाम कमाए। गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला लिया, वहीं से उनकी औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। बच्चे के तौर पर वो होशियार तो थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल, गांव की शरारतें और किस्से कहानियां सुनने का शौक भी खूब था। खेतों में काम करने के बाद भी लालू किताबों के पन्ने पलटना नहीं भूलते थे। पैसा कम था, लेकिन पढ़ाई का जज्बा उनके परिवार में सबसे ज़्यादा था। गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो हाई स्कूल के लिए गोपालगंज शहर जाना पड़ा। वहाँ भी उसी गांवपन और मेहनत के साथ अपनी जगह बनाई। साधारण कपड़े, चप्पल और बार बार रफू किए हुए बस्ते के साथ लालू हर सुबह स्कूल जाते। कई बार फीस भरने के लिए घर पर पिता को कितना समझाना पड़ता, लेकिन माँ कभी बेटे के हौसले को कम नहीं होने देती थी। हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए तो पटना के बीएन कॉलेज में दाखिला का सपना देखा। पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। बीएन कॉलेज में एंट्री मिलना जैसे सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि वहां पहुंचना सीधे पटना शहर की रौनक में कदम रखने जैसा था। यहीं पर लालू ने राजनीति के जादू को पहली बार महसूस किया। पढ़ाई के दौरान उनकी दिलचस्पी छात्र राजनीति में बढ़ने लगी और वो बहसों में हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे अपने तेवर और अंदाज के कारण वो छात्र संघ में लोकप्रिय हो गए। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का महासचिव बनना उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी। एक ऐसे नौजवान की जिसके पास साधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की कमी बिल्कुल नहीं थी। पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई और छात्र राजनीति ने लालू को वो मंच दिया जहां से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाए। फिर आया 1970 का दौर। गांव के रहने वाले एक साधारण से बच्चे लालू को लालू प्रसाद यादव और आगे चलकर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बनाने वाला दौर आया। पटना यूनिवर्सिटी के जुलूस और सत्ता के खिलाफ छात्रों की बगावत के बीच लालू अचानक महासचिव बन गए। फिर अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई, लेकिन वो सिर्फ कुर्सी नहीं चाहते थे। संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण का आंदोलन उनके खून में उतर चुका था। खाकी हाफ पैंट पहने नंगे पांव दौड़ते जुलूसों में लालू सबसे आगे रहते थे और झंडा उठाकर चलते थे। सत्ता से टकराने वाला जिगरा गांव के इस बेटे को भीड़ का नेता बना चुका था। साल आया 1974। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। 1974 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में लालू प्रसाद यादव ने
छात्र नेता के तौर पर जबरदस्त भागीदारी निभाई। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर वो भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ मुखर हो उठे। आंदोलन के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और पूरे 22 महीने तक जेल में रहे। इस लंबी कैद ने उन्हें बिहार ही नहीं, देश में एक साहसी युवा नेता की पहचान दिलाई। लालू ने तब नारा दिया, जयप्रकाश का है संदेश, युवक बचाओ अपना देश। आपातकाल के बाद जब देश में लोकतंत्र का सूरज फिर से चमका तो 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव ने छपरा से जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। गांव-गांव घूमकर अपनी खटिया पर बैठकर जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज संसद तक वही पहुंचा सकते हैं। उनकी सादगी, संघर्ष और गवई अंदाज ने लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। समाजवादी आंदोलन की जड़ें, मंडल कमीशन की लहर और बिहार में सामाजिक न्याय की भूख, इन सब ने लालू को नेता का नेता बना दिया। राजनीति में उनके तेवर और अंदाज बिल्कुल अलहदा थे। एक किस्सा है, जब विधानसभा में नारेबाजी के दौरान लालू सही जवाब तलाशने के लिए अपनी टोपी उतारकर जनता के बीच फेंक देते और कहते हैं कि नेतागिरी करनी है तो जनता के बीच चलो। 1990 का दौर आया। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी खादी के कुर्ते में छिपी थी। लालू मुख्यमंत्री बने और सत्ता में झोंक दिया अमर बलिया आंदोलन का सपना। लालू को बिहार की सत्ता मिल गई थी। उस समय लेफ्ट के नेता ज्योति बसु की बहुत चर्चा होती थी। ज्योति बसु एक रिकॉर्ड बना चुके थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर वो देश में किसी भी राज्य में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके थे। लालू ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि वो ही ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव जब 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनकी ठसक पूरे राज्य में छा गई। पुराने सरकारी बंगले की चौखट पर सुबह से देर रात तक अफसरों की कतार लगी रहती थी। सबको मालूम था कि फाइलों पर आखिरी मुहर लालू जी के आदेश नहीं लगेगी। जिले के डीएम हो या एसपी हो या सूबे के चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक, सारे अधिकारी लालू के दरबार में सलाम ठोकते थे। दरबारी अंदाज में लालू जी की डांट और हंसी दोनों का अधिकारियों में जबरदस्त खौफ था। और उसी दौर में अपहरण का उद्योग चरम पर पहुंच चुका था। लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर होता जा रहा था। इसी बीच लालू की लाइफ में एक बड़ा टर्न आया। 1996 में चारा घोटाला उभर कर सामने आ गया। अफसरों की मिलीभगत से करीब 950 करोड़ की सरकारी लूट की कहानी बिहार में हर तरफ चर्चा में छाई थी। मगर लालू ने कभी हार नहीं मानी। सीबीआई, कोर्ट, विरोधियों सबके खिलाफ लड़ते रहे। जब मुकदमा बढ़ा तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, लेकिन खेल पलटते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार के जनमानस ने देखा कि राजनीति में पहली बार एक महिला जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, वो टॉप लेवल पर पहुंच चुकी थी। चारा घोटाला के मामले में लालू को जेल हो गई। जेल जाने से पहले बिहार का मुस्तकबिल उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दिया था। राबड़ी देवी को राजनीति का जीरो अनुभव था। उस समय आरजेडी के बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया। लालू राज की सच्चाई ये भी थी कि उस वक्त बिहार में अपहरण उद्योग तेजी से पांव पसार रहा था। डॉक्टर्स, व्यापारी और बच्चों के अपहरण आम बात हो गई थी। 1990 से 2005 के बीच राज्य में करीब 32,000 से अधिक अपहरण हुए। फिरौती के लिए सीएम हाउस में समझौते और डीलिंग के किस्से उस दौर में मशहूर हुआ करते थे। बतौर उदाहरण कई बार आरोप लगा कि लालू के साले साधु यादव और सुभाष यादव अपहरण के मामले में सीधे दखल देते थे। साल 2004 से 2005 के बीच हर साल सैकड़ों अपहरण की घटनाएं रिपोर्ट की गई। किसी कारोबारी, डॉक्टर या छात्र को दिन दहाड़े उठाया जाता और समझौता सीएम हाउस में ही तय हो जाता। 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे। लेकिन लालू का ये दौर खत्म हुआ साल 2005 में, जब नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए। हालांकि जैसे ही लालू का बिहार में दौर खत्म हुआ, केंद्र में उनका दौर शुरू हो गया। 2004 से लेकर 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री रहे। दिल्ली के दफ्तर में गवई अंदाज, बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर उसके मैनेजमेंट पर किताबें लिखने लगे। कुल्हड़ में चाय, गरीब रथ की शुरुआत, रूट में फेरबदल, यात्रियों के किस्से लोग कहते रहते। लालू आया तो रेल चलने लगी। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर आईआईएम तक जाते उदाहरण बन गए लालू प्रसाद यादव। हालांकि जेपी के नक्शे कदम पर राजनीति शुरू करने वाले लालू प्रसाद यादव की सियासी पारी में जेपी वाली राजनीतिक शुचिता खत्म होती गई। नौकरी के बदले जमीन स्कैम, आईआरसीटीसी स्कैम, चारा स्कैम से लेकर वंशवाद तक लालू बहुत विवादों में रहे। आज लालू यादव की उम्र हो चली है।
शरीर कमजोर है, किडनी काम नहीं करती है, बीमारी ने घेर लिया है, कोर्ट कचहरी का फेरा छूटा नहीं है, लेकिन हर महत्वपूर्ण बैठक, गठबंधन का सूत्र तय करना और चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट के पीछे लालू की आवाज आज भी गूंजती है। लालू की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपको कौन सा लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।